मैं भी यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था, कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर साइकिया ने, और नारे लगाते थे असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, बहुत पीटा था। उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर दो बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करेगी। और आप देखिए साहब, मैं भूमि पूजन करने आया था, सर्वदा के कान में कहा था, सर्वदा भूमि पूजन तो करा रहे हो, ये पूरा होगा क्या? क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था, 6 मंजिले का मकान, वो भी असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का अलग कार्यालय। फिर भी मैंने तो भाई ईश्वर प्रार्थना कर भूमि पूजन किया था। आज मुझे बहुत हर्ष है कि आज वो 6 मंजिले का इमारत यहां खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कार्यालय कोई भवन नहीं होता है, कार्यालय भावनाओं का एक पुलिंदा होता है, सिर्फ भवन नहीं होता है। यहां कार्य का आलय होता है, यहां कार्य का रेखांकन होता है, और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास की योजनाएं बनती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और कोई पार्टी के लिए ईंट चूना पत्थर से बना हुआ मकान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये मंदिर से कम नहीं होता है। मित्रों, आज ये भव्य कार्यकर्ताओं के मंदिर को यहां देखकर मुझे मन में बहुत हर्ष हो रहा है। नड्डा जी यहां बैठे हैं, आज देश में हर जिले में कार्यालय बनाने की योजना और इसका क्रियान्वयन हो रहा है। मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना कह सकता हूं कि 2024 के पहले हमने जो तय किए हैं वो 90% से ज्यादा जिलों में जिला कार्यालय का निर्मित पूरा हो जाएगा, जिसमें हमारा आसाम भी होगा। मित्रों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विकास का इतिहास अद्भुत है, त्याग और बलिदानों से भरा हुआ है। अभी हेमंत जी ने अपने भाषण में कहा, 80 के बाद श्री कविंद्र पुरकायस्थ, रमन डेका भी यहां पर उपस्थित है, और हरिपाद देव, लेखेश्वर गोहेन, बंगीश दास जैसे कई कार्यकर्ता सारों को आज मंच पर बुलाया है। वो हमारे लिए हमारे संस्कार का एक अद्भुत प्रकार से संस्कार को संचित करने का प्रयोग है। इन लोगों ने पूरा जीवन, जब भारतीय जनता पार्टी को यहां सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं थी और बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, तब आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, एक बीज बोने का काम किया, और आज मोदी जी के नेतृत्व में वो बीज एक वटवृक्ष बनकर पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को छांव देने का काम कर रहा है। मोदी जी ने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को विकास के लक्ष्य तय किए, विकास के लक्ष्य के साथ साथ एक भव्य पुरुषार्थ किया, 42 से ज्यादा बार मोदी जी 8 साल में नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। हर 15 दिन में एक मंत्री केंद्र सरकार का नॉर्थ ईस्ट में आता है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होता है, चाहे मैं हूं या नड्डा जी हो, अपने एक टर्म में 2-2 बार नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में अमूमन जाकर रात्रि निवास करता है, और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट और भारत के बाकी के हिस्से में कांग्रेस के 70 साल के अंदर जो मनमुटाव था, जो दूरियां थी, वो दूरियां सारी पाटकर आज नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम में आया है और विकास आगे बढ़ा है। नॉर्थ ईस्ट की हर राजधानी को रेलवे से जोड़ने का प्रकल्प, हर राजधानी को एयरपोर्ट देने का प्रकल्प, और नॉर्थ ईस्ट के बजट को 3 गुना कर नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रकल्प नरेंद्र भाई ने लिया है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि हमने यहां पर शांति की स्थापना की। बोडो समझौता हो, ब्रू समझौता हो,
ढेर सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले। 2014 से लेकर 2022 तक करीब करीब 9000 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं और आज इसका परिणाम देखिए। 2006 से 2014 में 8,787 घटनाएं हुई थी और 2014 से 22 में वो घटनाएं घटकर 2250 तक पहुंची है। कहां 8700, कहां 2250। सुरक्षा बलों की मृत्यु 500 से ज्यादा थी, वो कम होकर 128 तक सीमित हुई है और नागरिकों की मृत्यु 2300 से ज्यादा थी, वो कम कर 385 तक पहुंची है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 8 साल नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने के 8 साल।